सुबह के बज गए हैं 4 और मेरी डस्टिंग और झाड़ू का काम शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी आज उठ कर के झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हैं, तो ये आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पे है ना, मैंने कमरों में से झाड़ू निकाल ली है और बाहर की हॉल की मैं डस्टिंग करके झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैं ही उठी हूँ, फिर मिनेश वगैरह सब उठ जाएंगे। और ये बच्चों के रात के कपड़े थे जो उतार के रखे थे, वो भी वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। तो गाइस, हम जा रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा देने। तो आज है शुक्रवार और आज है शनिवार। तो हमें आज से परिक्रमा देनी है वहाँ पर। तो 4 दिन घर बंद रहेगा, बंद भी नहीं रहेगा, चौधरी साहब तो रहेंगे लेकिन वो झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो मैंने सोचा आज तो झाड़ू वाड़ू लगा कर ही जाएं, निकलना भी हमें जल्दी है। बोला तो रात में सबने यही था कि 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 6 बजे का पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उठाना, उनको भी नहला के ले जाना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब देखिए, मैंने सारी झाड़ू वाड़ू निकाल ली है और अब आ गई मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने। तो ये देखिए, छोटा सा ना पंखा है, पहले ख़राब हो गया, उसका पता नहीं क्या हुआ, वो ख़राब हो गया, नया का नया रखा भी है वो, पता नहीं चार्जर नहीं मिला कुछ इस तरीके से। इसका भी ना चार्जर तोड़ दिया था बच्चों ने, लेकिन वो मैंने जैसे तैसे करके चार्जर तो मैंने मंगा ही लिया। और ये बहुत अच्छा फ़ैन है लड्डू गोपाल जी के लिए। और यहाँ पर मैं ना मंदिर की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी चाय और मिनेश भी उठ गई है, उसको मैंने कहा कि तू पहले नहा ले धो ले, वो भी पूजा करेगी क्योंकि वो सावन के करती है, तो उसको पूजा करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखिए सारे काम हो गए, हम निपट चुके हैं और बज गए हैं 7। ठीक है, गंदे कपड़े होते जाए तो करते करते जल्दी जल्दी ही 7 बज गए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। मैं नीता के सफ़र में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हम जा रहे हैं कहाँ? ब्रिज धाम 84 कोस की परिक्रमा देने। ऐसा सौभाग्य सबको मिले कि है ना ब्रिज धाम पधारे और है ना कृष्ण जी की भूमि में। देखो, मैं तो चाहती हूँ सबको मौका मिले वहाँ पे जाने का। और देखिए, हमें बुला ही लिया आखिर, बहुत मशक्क़तों के बाद। कभी कौन मना कर रहा था, कभी कोई मना कर रहा था, कभी किसी का हो रहा था जाने का, कभी किसी का, तो आखिर उन्होंने जिसको बुलाना था उनको बुला ही लिया। और ये छोटे छोटे बाल गोपाल, ये भी देखो जाने को तैयार हो रहे हैं भाग भाग के। तो चलिए मिलते हैं 84 कोस की यात्रा में। आप भी हमारा साथ दीजिएगा और है ना मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करे मेरे बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी। तो चलिए मिलते हैं 84 कोस की परिक्रमा में और दिखाते हैं आपको भी क्या क्या आनंद आए, क्या क्या किया। अचार लेके और चलने की हो गई है तैयारी। निखिल सामान रख रहा है, एडजस्ट कर रहा है। बच्चों का साथ है तो थोड़ा सामान ज़्यादा हो ही जाता है, अकेला जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। कीबोर्ड आगे रखिए। और यहाँ पर निखिल और मिनेश अपने पापा से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। इंसान कहीं भी जाए तो अपने आदर्श और अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी देखिए आशीर्वाद फलता ही है। तो ऐसा हमेशा होता है, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं पहले से, और लेकर जाना भी चाहिए। मेरे संस्कार तो यही कहते हैं कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो बस चल पड़े। और दादा ने उनके लिए ना काफ़ी चीज़ें रख दी थी उनके खाने के लिए, क्योंकि हमारी शॉप है, छोटी सी शॉप है, तो इसके लिए भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे।
मैं कहा बढ़िया से रहना। और ये देखिए घर से निकलने के बाद मंदिर पड़ा शनिदेव का और सारे देव देवताओं का। तो ये हमारे पास में ही मेन गेट पर ये। तो यहाँ पर जो अपने हम लोग जो अपनी रूटीन की पूजाएं होती हैं उसको नहीं छोड़ सकते, ना ही भूल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक हमारी रूटीन का हिस्सा हो जाते हैं। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जीवन बहुत सुखमय और आनंद में बीतता है। तो बस आज है शनिवार और निखिल भगवान जी को तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव महाराज को। क्या तो वो तेल चढ़ाने के लिए जा रहे हो मंदिर में और हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? और बस ऐसे सब काम पूरे होते जाते हैं। प्रणाम करो सबको। चिकू प्रणाम करो। आप करो प्रणाम, कर दो, बोलो नहीं। बहुत बदमाश है ये। देखो देखो चीकू आप सबको प्रणाम कर रही है। प्रणाम करो, कर दो बाबू। बोले वाह। आ गए। और ये प्रताप नगर में शर्मा स्वीट्स है। तो यहाँ से ना कुछ हमने खाने का लिया था नाश्ता और अब चल दिए हम हाईवे के लिए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा नया था हमारे लिए, ज़्यादा तो नया नहीं था क्योंकि हम इसी एरिए में ही हैं। तो बस हल्का सा देखना था कि कहाँ से मतलब चढ़ेगा, कहाँ से इसका रास्ता है, बस यही सब देखते हुए हम निकल पड़े हाईवे की तरफ। थोड़ा सा दूर पड़ा लेकिन हाईवे बहुत अच्छा था और हम ना 20 मिनट में ही यानी कि प्रताप नगर से और कानोता के वहाँ पर पहुँच गए। थोड़ा सा ही वक्त लगा, ज़्यादा देर नहीं लगी, यानी हमारे घर से हमें कानोता पहुँचने में सिर्फ आधा घंटा लगा। 5-7 मिनट तो हमें इस एरिए में घूमने में हो गया कि कहाँ से है इसका रास्ता ऊपर जाने का। हालांकि गूगल पे सर्च किया था तो वो कुछ इधर उधर से बता रहा था, लेकिन फिर थोड़ी सी सूझबूझ से हम ऊपर हाईवे पर चढ़ गए। बहुत ही अच्छा हाईवे है, बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बस ज़्यादा तो इसमें ट्रक ही चल रहे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, पर बहुत ही अच्छा एकदम शांत था। और अब हम चढ़ेंगे हाईवे पर। ये वाटिका से चढ़ता है। अब आया नहीं वाटिका से निकल गया। टाइम हो रहा है 7:24। कभी कभी ना ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए ताकि आगे के लिए सही रहता है। तो हमने भी सोचा आज इसी रास्ते से चलते हैं, जब पता चल जाएगा तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा था ये हाईवे। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बोलते रहिएगा राधे राधे।